और अब इस समय है कि हम परमेश्वर के दास को माइक सौंपना चाहेंगे। एक और बार प्रभु के आदरणीय दास रेवरेंड अनिल अवागड़े और हमारे बीच में अनुवाद करने वाले प्रभु के दास सीधू सर को ये मौका हम देते हैं। आप में से कितने लोग आज खुश हैं? Amen. So before I start my topic, इससे पहले मैं अपना विषय को शुरू करूं, can we close our eyes? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। Welcome the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का स्वागत करें। Spirit of the Lord, we welcome you in this time. वो परमेश्वर की आत्मा, हम आपका स्वागत हमारे मध्य में करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Lead us and guide us, Father. ओ हमें अगुवाई कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। Teach us today, Lord. ओ प्रभु हमें सिखाइए। Let your name be glorified. आपका नाम ऊंचा उठने पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Just wanted to ask one question. एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। How many are here? You are struggling in your financial area. आप में से यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो आर्थिक क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं? Show me your hand. अपने हाथ को उठा के दिखाइए। जो भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, पैसे के मामले में यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, हाथ उठा के दिखाइए। अच्छे से हाथ उठा के दिखाइए। Lift up your hand. अच्छे से हाथ उठा के दिखाइए। You are suffering in a loans. हो सकता है आपने कोई कर्ज लिया हो। You are suffering in the financial area. वो आर्थिक क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हो। Struggles are there in the financial area. आर्थिक क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं। All the time you are seeing lack in your life. और हमेशा आप अपने जीवन में कमी को देख रहे हैं। Anybody? ऐसा कोई है? Lift up your hands. अच्छे से हाथ उठाइए। Okay. See, when I came here, सुनिए, जब मैं यहाँ आए थे I was prepared myself to preach on faith. और मैं अपने आप को तैयार किया विश्वास के ऊपर प्रचार करने के लिए। Few months the Lord is leading me to meditate on the authority. और कुछ महीनों से परमेश्वर मुझे अधिकार के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। So the Lord, my wife was telling me to preach on authority. और मेरी पत्नी भी मुझे उत्साहित कर रही थी कि अधिकार के ऊपर प्रचार करें। So I thought at the end, okay, I will teach on authority. और मैं अंत में अधिकार के बारे में आपके बीच में प्रचार करूंगा सोचा। But when I came here, लेकिन जब मैं यहाँ आया and when I stood here, और जब मैं यहाँ खड़ा रहा, the Holy Spirit spoke to me. और पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया। He said, और उसने कहा, speak on a financial breakthrough. और आर्थिक छुटकारे के लिए प्रचार करे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। It is a God's desire that you may be blessed. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप आशीषित हो। Hallelujah. हालेलुया। Today, when I was reading my Bible, और आज के दिन जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, in Proverbs chapter 28, और नीति वचन उसका 28, it is written here, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, verse 25, उसका 25वां वचन में, a man who trusts on the Lord, 28 का 25, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, he enrich in everything. वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। You know what is the meaning of enrich? यहाँ पर जो हष्ट पुष्ट होने का मतलब क्या है? It means wealthy. इसका मतलब है संपत्ति। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। A man who trusts on God. ये एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, When you depend on God for everything in your life, जब आप परमेश्वर पर हर बातों पर निर्भर होते हैं, that's the moment. वो क्षण है, You will be enriched in everything. आप हर बातों में हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। Amen. आमेन। Look at your neighbor and tell your neighbor, आप अपने पड़ोसी को देखकर पड़ोसी से बोलिए, I'm going to be enriched in everything. आज मैं हर बातों में उन्नति या हष्ट पुष्ट हो जाऊंगा। I'm going to be enriched. मैं उन्नति पाऊंगा। I'm going to be enriched. मैं उन्नति को पाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। It means make someone wealthy or wealthier. Enrich. Wealthy or wealthier. इसका मतलब है कि संपत्ति पाना या संपन्नता को पाना। Or in other words, make wealthy.
दूसरे शब्दों में संपन्न होना। Hallelujah. हालेलुया। So understand one thing. एक बात को समझे, When you depend on God, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते when हैं you trust on God, और जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, you will be wealthy in everything. आप सब बातों में संपन्न होंगे। 100% trust on God, और 100% प्रभु पर भरोसा करेंगे, that will release 100% miracles in your life. और वो आपके जीवन में 100% चमत्कार को प्रकट करेंगे। If your trust is on your wisdom, यदि आपका भरोसा जो है आपकी बुद्धि पर है, if your trust is on your strength, और आपका भरोसा आपके ताकत पर है, if your trust is on your job, और आपका भरोसा आपके नौकरी पर है, anything can get collapsed at any moment. और कुछ भी कोई भी क्षण गिर सकता है, समाप्त हो सकता है। But when you trust on God, लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा He करते is हैं, your strong tower, He is your refuge. यदि वो आपका दृढ़ गढ़ और चट्टान है, तो God becomes your strong tower. परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ बनेगा। Amen. आमेन। And God और परमेश्वर, is unshakable. और वो कभी नहीं हिलता, He is unshakable. वो कभी नहीं टलता। Can I tell you the truth? मैं एक सच्चाई आपको बोलूं, There are many people are sitting on the chair, यहाँ पर कुर्सी पर बहुत लोग बैठे हैं, but लेकिन as you are sitting, जैसे आप बैठे हैं, you may sit 1 hour or 2 hours, हो सकता है आप 1 घंटा 2 घंटा बैठे हैं, but there is no thought in you that you will fall. और आपके मन में कभी ऐसा सोच नहीं आता है कि आप गिर जाएंगे। You know why? क्यों? आप Because your trust is on that chair. क्योंकि आप भरोसा करते हैं जिस कुर्सी पर बैठे हैं, There is no problem in the chair. और उस कुर्सी पर कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, Every leg of the chair is okay. और कुर्सी का हर एक पैर ठीक है, There is no crack in the chair. और उस कुर्सी में कोई भी टूटापन नहीं है। So no matter what is your weight, और चाहे आपका वजन कुछ भी क्यों ना हो, 60, 70 or 80, चाहे 60, 70, 80 किलो क्यों ना हो, whatever weight, जो भी आपका वजन you are है, sitting there. आप उस पर बैठे हैं। But लेकिन when you know the chairs are not good, और आपको पता है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी मजबूत नहीं है, what will happen? तब क्या होगा? All the time, हर एक बार 2 hours, और 2 घंटे में, 3 hours, चाहे 3 घंटा हो, every time, हर एक समय you will think, आप सोचेंगे, anytime I can get fall. हो सकता है मैं कभी भी गिर पड़ूं, Anytime I can get fall. कभी भी मैं गिर पड़ूं। Let me tell you one thing. लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, Because you know the chair is strong, क्योंकि आप जानते हैं जिस कुर्सी पर आप बैठा है वो मजबूत है, that's why इसलिए 4 hours, 5 hours, if you sit, you will see, there is no thought you will fall down. और चाहे 4-5 घंटे भी उस कुर्सी पर बैठे, आपके अंदर विचार कभी नहीं आएगा कि वो हम गिरेंगे। Yes or no? हाँ कि नहीं? The same way, उसी प्रकार when you learn to trust on God, जब आप प्रभु पर भरोसा करना सीखेंगे, when you know your God, जब आप जानेंगे आपका परमेश्वर को, that moment, उसी क्षण you will know आप जानेंगे any situation may come, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, I will not be shaken. और मैं नहीं हिला जाऊंगा। Why? क्यों? Because my trust is on my God. क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It is the will of God that you may be prosper. ये परमेश्वर की इच्छा है आप उन्नति को पाए, संपन्नता को पाए। Amen. आमेन। You know, can I tell you the truth? मैं आपसे एक सत्य बोलूं, First man whom God created, पहला मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया, what was his name? उसका नाम क्या था? Where he was living? और वो कहाँ जी रहा था? He was living in the Garden of Eden. और एदन की वाटिका में वो रह रहा था। The Eden means delight. और एदन के मतलब है आनंदित होना। Amen. आमेन। And if you see in the Garden of Eden, और अगर आप एदन की वाटिका को देखें, there Adam did lack anything. और वहाँ पर आदम को किसी प्रकार की कमी घटी नहीं था। Did he lack anything? क्या वहाँ पर उसको किसी बात की कमी था? If you see before the fall of Adam, आदम का गिरने से पहले, before he was fallen in sin, वो पाप में गिरने से पहले, he did not lack anything. वो किसी बात की कटी उसके जीवन में नहीं था। Amen. आमेन। There was abundance in the Garden of Eden. एदन की वाटिका में बहुतायत था। Even there was 4 rivers in the Garden of Eden. और जब यहाँ तक वहाँ पर 4 नदियाँ बहती थी। In that 4 river, उस 4 नदियों में there was 1 river. एक नदी था। In that river, उस नदी में there was a gold which was found. और वहाँ पर सोना पाया जाता था। Amen. आमेन। Can you open Genesis chapter 2? आप निकालेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, Verse 10 उसका 10वां वचन, till to verse 14. और 10 से लेकर 14 तक। Read.
कोई पढ़े 10 से लेकर 14। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है, वही मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो उसके सारे देश को घेरे हुए हैं। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What it is written here? यहाँ पर क्या लिखा है? There was a river. वहाँ पर एक नदी था। In that river, उस नदी पर there was a gold. वहाँ सोना मिलता था। Amen. आमीन। God is a God of prosperity and blessings. हमारा परमेश्वर उन्नति और संपन्नता का आशीष देने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। When you come to God, और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, God will check your heart. परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है। God will check the intentions of your heart. आपके हृदय की अभिलाषाओं को वो देखता है। You know why you want to be blessed? आप क्यों आशीषित होना चाहते Why you हैं? want the prosperity? आप उन्नति क्यों पाना चाहते हैं? To enjoy in a sea when your heart is not right about that, और उस बात में आपका हृदय सही नहीं है you cannot see the blessing. और आप अपने जीवन में आशीष को देख नहीं But पाएंगे। when your heart is right, और जब आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही है, you will see the blessing. आप निश्चय आशीष को देखेंगे। The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता in है the sight of man, और मनुष्य के नजरों में his walk is holy. और उसके चाल चलन पवित्र है, But God लेकिन परमेश्वर checks the heart. और उसके हृदय को जांचता है। Amen. आमीन। Anything what you want from God, और जो कुछ भी आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, God will check the intentions of your और heart. परमेश्वर आपकी इच्छाओं को देखता है, हृदय की अभिलाषाओं को। Yeah, God checks your heart. आपके हृदय की अभिलाषाओं को वो जांचता है। Outside, वो बाहर से we will say everything. Oh, I want to do this for God, or that, or that, or that. और अब बाहर से आप कहेंगे मैं परमेश्वर के लिए ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। Many things you may say. आप बहुत से बातें बोल सकते But हैं, when your intention is not right, लेकिन आपके हृदय में जो सोच है अगर वो सही नहीं है, God checks that. परमेश्वर उसे जांच के देखता And है। when that is the right, अब उसे सही होना है। when that it is right, जब वो हृदय की बातें सही है, that's the moment उसी वो क्षण you है will see the blessings. आप निश्चय प्रभु की आशीषों को देखेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, when God created first man, और परमेश्वर ने जब पहला मानव को सृजा he was created in abundance. और उसे बहुतायत से सृजा गया, Adam was not scratching his hand, what will be my future? और आदम जो है अपने सिर कुचला नहीं रहा था मेरा भविष्य क्या He होगा was not सोचकर, scratching his head, oh, how I have to live, what I have to eat, or everything. और ये बात को लेकर वो परेशान नहीं था कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या कहाँ रहना है। Jesus said, यीशु ने कहा, look at the sky, ओ आसमान को देखे, look at those birds. उन पक्षियों को देखे, They are not doing anything. वो कुछ भी नहीं कर रहे But हैं, your heavenly Father लेकिन आपका स्वर्गीय पिता is taking care of them. उनका ख्याल रखते हैं। That Father, वो पिता it will take care of you more than them. क्या वो उनसे बढ़कर आपकी ख्याल नहीं रखेंगे? Amen. Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you one thing. एक और बात मैं आपसे कहूँ, When I came here, जब मैं यहाँ आया, Holy Spirit spoke to me पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, and He said, और उसने कहा, speak on the financial freedom. और आर्थिक छुटकारे के बारे में प्रचार करें। Amen. आमीन। I got saved when I was a 17-year-old. और मेरा उद्धार हुआ था जब मैं 17 साल का था। That moment, उस क्षण my life was totally destroyed. और मेरा जीवन पूरी रीति से नाश हो चुका था। Before salvation, उद्धार से पहले I was a chain smoker. और मैं लगातार सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था, I was involved with the rowdies of my city. और हमारे शहर के रउडियों के संग रहता था, Even it was like 300-400 boys can come for me. और मेरे लिए 300-400 लड़के भी आ जाते थे, They can kill anybody for my sake. और मेरे लिए वो किसी को मारने के लिए तैयार हो जाते थे, I was like that. और उस प्रकार का जीवन था मेरा। There was nothing
nothing good in my life. मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। Failure after failures. और असफलता के बाद असफलता I है। was rejected by family and society. और मेरे परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा मुझे तिरस्कृत कर दिया I गया was था। searching the living God. और मैं सच्चा जीवते परमेश्वर को ढूंढ रहा था। I did not have a good education. मेरा कुछ अच्छी शिक्षा नहीं था। And that time, और उस समय when there was nothing good in my life, जब मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, my friends were taking the charas, ganja and all addictions. और मेरे मित्र जो चरस, गांजा जैसे सारे प्रकार के नशीले चीजों को लेते थे। I was also involved in some other things. और मैं और कुछ और बातों में पर भी शामिल था। At the age of 16, और 16 साल की उम्र में I started to involve with the politicians. और मैं राजनीति में भी हिस्सा लेने शुरू कर दिया। At the age of 17, और 17 साल की उम्र में there was a thought in my mind. मेरे मन में एक विचार आया, Why are you leaving? अब तुम क्यों जी रहे It is हो? better to commit suicide and finish your life. आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लो, वही बेहतर होगा। Another thought. और एक विचार, Go and join with all the gundas and everyone. और सब प्रकार की गुंडागर्दी करने वालों के साथ जुड़ जाओ। So I was thinking like that. और मैं इस प्रकार से सोच रहा That's था। the time. और उसी समय I heard about Jesus. और मैं यीशु के बारे में सुनने I लगा। heard about the love of Jesus. और मैंने यीशु के प्रेम के बारे में सुना। That message touched my life. और वो संदेश मेरे जीवन को छू लिया। When that message touched my life, जब उस संदेश को प्रभु ने मुझे छुआ, I said to Jesus, मैंने यीशु से कहा, there is nothing good in my life. मेरे जीवन में कुछ भी भलाई नहीं है। But will you change my life? क्या तू मेरे जीवन को बदलेगा? I will give my life to you. मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। Jesus, यीशु, today I invite you in my life. आज मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। That was the last day of smoking in my life. और वो आखिरी दिन था मेरे जीवन में सिगरेट पीने का। What I was doing, and it was the last day of और everything. जो कुछ मैं कर रहा था उस सब का वो आखिरी दिन था। And I received the Jesus as my personal savior. और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। So that's the time my life journey started with Jesus. और वो समय था जब मेरा जीवन का सफर यीशु के संग शुरू हुआ। For everything in my life, और हर एक बातों के लिए मेरे जीवन I में was dependent on God. मैं यीशु मसीह पर, प्रभु पर भरोसा कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। From that time I gave my life for the ministry. और उस समय से मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए, सेवकाई के लिए सौंप दिया। Those days, उन दिनों में I had a chance to join the Indian Army. और मुझे भारतीय सेना में शामिल होने का सौभाग्य था। But I said no, I will serve Jesus. लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा मैं यीशु की सेवा करूंगा। There were many chances to go and do a job. और मुझे बहुत से मौके मिले जाकर नौकरी करने के A लिए। very good hospital in my city, they gave me an offer to come and work there. और हमारे शहर में एक अच्छा अस्पताल है जहां उन्होंने मुझे मौका दिया वहां आकर काम करने के But I लिए। said no. लेकिन मैंने मना किया। I said I will serve Jesus alone. मैं कहा मैं प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा करूंगा। Hallelujah. बोलो हालेलुया। I am not serving Jesus for money. और मैं यीशु मसीह की सेवा पैसे के लिए नहीं करता। Amen. आमीन। So when I got saved, I was a 12th fail. और जब मेरा उद्धार हुआ, मैं 12वीं में असफल हो चुका था। Physics, chemistry, maths, clean board. और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट में पूरी रीति से असफल। I was so weak in English. और मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर था। But right after that, लेकिन उसके क्षण बाद I did my education. और मैंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। And I got a very good rank in my 12th. और मेरे 12वीं में फिर से मुझे अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ। When I completed my graduation, और जब मैंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, I completed in a first class. और मैं फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन को पूरा किया। In English subject. और अंग्रेजी भाषा में। Amen. आमीन। Right after that, और उसके बाद I'm completing my MBA. और MBA को मैं पूरा कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am highly educated. और मैं अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया हूँ। But still, और फिर भी I serve Jesus. लेकिन मैं यीशु की सेवा करता हूँ। I can go in the world and earn thousands of the rupees. मैं चाहे तो संसार में जाके हजारों रुपया कमा सकता But हूँ, I'm not serving Jesus for money. लेकिन मैं अपने यीशु को पैसे के लिए सेवा नहीं करता हूँ। Let me tell you one thing. मैं एक बात आपसे कहूँ, When I'm saying the financial freedom I'm going to teach, don't think that I'm going to ask money from you. और जब आर्थिक छुटकारे के बारे में मैं प्रचार करने जा रहा हूँ तो ये मत सोचना मैं आपसे पैसा मांग रहे आया I हूँ, don't want your single rupee. और आपके एक पैसा भी मुझे जरूरत नहीं है। I'm preaching because the Holy Spirit spoke to me. मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस बात को आज मुझे बताने के लिए कहा। Amen. So when my journey began with God, और जब मेरा सफर यीशु के संग शुरू हुआ, that time उस समय there was so many needs I had in my life. और मेरे जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं थी। I was praying.
और मैं प्रार्थना कर रहा था God was providing those needs. और हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहा But था, I did not saw the abundance in my life. लेकिन मेरे जीवन में बहुतायत का अनुभव नहीं आ रहा So था। right after that, लेकिन उसी क्षण के बाद after some years, और कुछ सालों के बाद I was sitting in the church. मैं एक कलीसिया में बैठा हुआ था I came from a very poor background. और मैं एक गरीब पृष्ठभूमि से आया हूँ We were living in a very small room. और हम एक छोटे से कमरे में रहते थे So my mother was working so hard. और मेरी माता जो है बहुत मेहनत करती थी। And that time, और उस समय when I gave my life to Jesus, और जब मैंने अपना जीवन यीशु को दिया we had so many financial crises. और हमारे जीवन में बहुत से आर्थिक संघर्ष था, So many financial crises. बहुत से आर्थिक संकट था So much of lack. और बहुत सी कमी था हमारे परिवार में। One day I was sitting in the church. और एक दिन जब मैं कलीसिया में बैठा था Church was going और on. कलीसिया चल रहा था The time of offering came. और जब भेंट का समय आया That time, उस समय I was asking the Lord, Lord, please give me money so that I can give to you. और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे पैसा दे ताकि मैं प्रभु तेरे लिए दे सकूं। Because when I checked my wallet, क्योंकि जब मैंने अपने बटुए को देखा there was not even a single rupees was there. और उस बटुए के अंदर एक पैसा भी नहीं है। So I said, और मैंने प्रभु से कहा, Lord, I'm living for you. मैं तो आपके लिए जी रहा हूँ You प्रभु, are providing my needs. मेरी जरूरत तो समय समय पर पूरा हो रहा I है need 100 rupees. और अगर मुझे 100 रुपए की जरूरत है 100 rupees was coming. 100 रुपया कहीं ना कहीं से प्रभु पहुंचाता। It was not 110. और वो 110 नहीं 100 रुपया। So it was like I did not saw abundance. और इस प्रकार से था कि मैं बहुत आयत कभी नहीं देख पा रहा था, Struggling so much. बहुत संघर्ष कर रहा था That time, उस समय। when I was praying, और जब मैं प्रार्थना कर रहा I था was saying to the Lord, और मैं परमेश्वर से बोल रहा था Lord, give me so that I can give to you. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे दे ताकि मैं तुझे दे सकूं। How many of you are praying like that? और कितने लोग ऐसा पहले कभी प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे दे ताकि मैं तुझे दे सकूं? Show me your hands. अपने हाथ दिखा। ऐसा कभी ना कभी कोई ना कोई प्रार्थना किया तो हाथ उठा के I दिखा। also prayed like that. मैंने भी ऐसा ही प्रार्थना किया। But you know what? The Holy Spirit spoke to me that time. लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या बात किया मालूम है? He said, उसने कहा, first you give, then I will give. उसने कहा पहले तुम दो तो मैं तुम्हें दूंगा। I said to the Lord, मैं प्रभु से कहा, I don't have anything, that's why I'm asking you to give. मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ। That's why I'm asking you to give me so that I can give you. इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ ताकि तू दे तो मैं दे सकूं। But he said, लेकिन उसने कहा, no, नहीं, first you give, then I'll give. पहले तू दे तो मैं तुझे दूंगा। I said, what I have to give? और उसने कहा, मैंने बोला क्या है मेरे पास देने के लिए? Then he said, फिर प्रभु ने कहा, there is a watch in your hand. तेरे हाथ में एक घड़ी है। That's the moment I said it is not the Holy Spirit. और उस समय मुझे लगा ये पवित्र आत्मा नहीं होगा। You know why? क्यों? To get that one watch, I prayed 1 year. क्योंकि एक घड़ी मुझे मिलने के लिए, वो एक घड़ी मुझे प्राप्त करने के लिए मैंने 1 साल प्रार्थना किया था। After 1 year's prayer, I got that watch. और वो 1 साल के प्रार्थना के बाद वो घड़ी मुझे मिला। And I said, और मैंने प्रभु से कहा, no, it is not the Holy Spirit. मैं बोला ये पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है। How can God ask what He gave? और कैसे प्रभु मांग सकता है जो उसने मुझे दिया है? Then He said, फिर उसने कहा, Son, बेटा, it is written. इस प्रकार से लिखा है, Luke chapter 6. लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, Luke chapter 6, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय verse 38. उसका 38वां वचन। Can you read? कोई पढ़ सकता है? लूक 6 अध्याय उसका 38वां वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Amen. What it is written here? यहाँ पर क्या लिखा है प्रियो? The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, give, दिया जाओ, दो, give, दिया करो, then it shall be given unto you. तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Amen. आमेन। When the Lord gave me this scripture, और जब परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया, I did not put a single other thought. और फिर मैंने एक कोई और विचार को नहीं रखा, I took that watch, और तुरंत मैंने अपने घड़ी को निकाला I put it in offering और box. उसको बेट में डाल दिया। That was the last day of lack in my life. और वो मेरे जीवन का आखिरी दिन था कमी कटी का। Praise the Lord. हालेलुया। After that,
उसके बाद I did not saw the lack. और मैंने कभी कमी को नहीं देखा। Then I got a key for prosperity. उसके बाद मुझे उन्नति पाने का चाबी मिल गया। You know what is that key? और आपको पता है चाबी क्या है मालूम है? Chapter 6 verse 38. और लूका 6 का 38 It says, यहाँ पर लिखा है give, दिया करो, give, दिया करो and it shall be given unto you. तो तुम्हें भी दिया जाएगा। You know the principle of the kingdom of heaven works on this scripture. और आपको पता है स्वर्ग राज्य का सिद्धांत इस वचन के आधार पर कार्य करता है। And it says, और यहाँ पर लिखा है if you want something from God, यदि आप कुछ भी परमेश्वर से पाना चाहते you हैं need to give. आपको पहले देना सीखना होगा। You want a salvation? यदि आपको उद्धार पाना है What do you need to give first? आपको पहले क्या देना होगा? You need to show your faith. आपको अपना विश्वास को दिखाना होगा। Yes or no? हाँ कि नहीं? Then you receive from God a salvation. तब आप परमेश्वर से उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When I heard that scripture, जब मैंने इस वचन को सुना I gave that watch. और मैंने अपने घड़ी को उतार के दे दिया Right after that, और उसी घड़ी के बाद उस समय के बाद I saw abundance in my life. और मैंने अपने जीवन में बहुतायत के अनुभव को देखा I saw the blessings. और मैंने हर क्षेत्र में आशीष को देखा I did not lack anything. और मैंने किसी बात में कमी घटी को नहीं देखा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I have a nature. मेरा एक स्वभाव है Whenever the Lord tells me to give, I give. और जब भी प्रभु मुझसे कहता है दो तो मैं दे दूंगा, दे देता हूँ। Anything, whatever the Lord says, और जो कुछ भी परमेश्वर मुझसे मांगता है I am ready to give. और मैं तैयार रहता हूँ देने के लिए। One day, एक दिन I brought a very good phone. और मैंने एक अच्छे फोन को लेकर आया It was very new. और वो बहुत ही नया था। And one day I was walking with my brother-in-law. और एक दिन मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ चल रहा था And we just after the food we went for a walk. और भोजन के बाद हम ऐसे चलने के लिए निकले He is a very good man of God. और वो ये अच्छे परमेश्वर का जन था And we were talking together and walking. और हम एक दूसरे से बात कर रहे थे और बातें कर रहे थे, चल रहे थे। And that's the moment और उस क्षण the Holy Spirit spoke to me. और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया He said, और उसने कहा give that phone to him. और उस फोन को दे दो उसको। Now another question. और फिर एक और सवाल, Just now newly I brought it. अभी अभी नया नया फोन मैंने अपने लिए खरीदा। It cost is a 23 or 25. I don't remember exactly. अच्छे से याद नहीं है, लगभग 23-25 हजार का It था was above 15,000. और 15,000 के ऊपर था उसका It was दाम a new phone. और वो नया फोन था। How can the Lord says? और परमेश्वर ऐसा कैसे मुझसे बोल सकता Then है? I did not saw him as my brother-in-law. उस समय मैं उसे अपने ब्रदर इन लॉ के समान देख नहीं पा रहा था I saw him as a man of God. और उस समय मैं उनको परमेश्वर के जन के रूप में देख रहा था He did not. He was having a very small phone. और उनके पास वो बहुत छोटा सा फोन था It was not good. और वो अच्छा फोन नहीं था, But I gave. लेकिन मैंने उसे दे दिया। When I came back to home, और जब मैं वापस घर I आया removed my SIM card. और मैंने उस फोन से सिम कार्ड को निकाला I formatted the phone और फोन को फॉर्मेट किया and I gave to him. और उस फोन को मैंने उनको दे दिया। Right after that, और उसी क्षण के बाद God did not bless me with one phone. उसके बाद परमेश्वर ने ना केवल मुझे एक फोन से आशीष किया, God blessed me with the 2 phones. मुझे 2 फोन से आशीषित किया। Hallelujah. हालेलुया। Like that, I can tell you many इस testimonies. प्रकार से बहुत से गवाहियां मैं आपके सामने बांट सकता हूँ। I have a nature to give. मेरा एक स्वभाव है देने का। I have a nature to give. मेरा एक स्वभाव है देने का। Hallelujah. हालेलुया। You can ask my wife. आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं She knows how I give. और वो जानती है मैं कैसे देता हूँ। Amen. आमीन। Many times she will tell me, और कई बार वो बोलती है if I purchase something for you, I don't have a guarantee if you will keep it with or not. You will anytime you will give. और जब भी अपने लिए कुछ खरीदते हैं मुझे कोई पक्का नहीं है कि आप रखेंगे अपने पास, क्योंकि आप कभी भी किसी को दे देंगे। One day, एक दिन I had a gold ring in my hand. और मेरे उंगली में अंगूठा था सोने का, Gold ring. सोने का अंगूठा। I like that gold ring so much. और उस सोने का अंगूठा को मैं बहुत पसंद करता था। And it was like I can give everything but not that ring. ये इस प्रकार से था कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन ये अंगूठा किसी को नहीं दे सकता। सोने की अंगूठी किसी को नहीं दे। ये सोने की अंगूठी किसी को नहीं दे सकता। I was like that. इस प्रकार से था। And one day I met one man of God. और एक दिन मैंने अपने एक परमेश्वर के जन से मुलाकात किया। My wife, she knows that she also like that ring. And she also said, don't give to anybody. और मेरी पत्नी भी उस अंगूठी को बहुत पसंद करती थी और उसने भी बोली कि उसे किसी को मत देना। But
One day I was sitting with one man of God, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक परमेश्वर के जन के साथ बैठा था and we were just talking. और हम सिर्फ बात कर रहे थे। When we were talking, और जब हम बात कर रहे थे the Holy Spirit spoke to me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात and किया he said, और उसने कहा "Give that ring to him." और उस अंगूठी को उनको दे दो। That moment, उस क्षण I did not put another question. और मैंने दूसरा सवाल नहीं पूछा I took that ring और उस अंगूठी को लिया and I gave. और मैंने दे दिया। Can I tell you the truth? मैं एक सत्य आपको बोलूं, क्या मैं आपसे एक सत्य बोलूं? After giving that, उसको देने के बाद the house which I want, और जो घर मुझे चाहिए था we are shifting to that house. हम उस घर में शिफ्ट कर रहे हैं Within I think 3 to 4 months. और लगभग 3-4 महीने के अंदर हम उस घर में जा रहे हैं। Let me tell you one thing. आपसे एक बात बोलूं, You know what? आपको पता है क्या? Giving brings blessing. देना जो है आशीष को लाता है। You think you will see a lack in your life when you give. आप हमेशा सोचते हैं अगर मैं इसे दे दूंगा ये मेरे जीवन में कमी घटी को लाएगा। No. नहीं प्रियो, Whatever you give to God, जो कुछ भी आप परमेश्वर को देंगे He will return you back with abundance. और वो वापस बहुगुणास में या बहुतायत के साथ लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। That is the nature of God. यही परमेश्वर का स्वभाव है If प्रियो। you give your time to God, यदि आप अपना समय परमेश्वर को देंगे God will give His time to you. और परमेश्वर अपना समय आपको देगा। Amen. आमीन। If you give a life to God, यदि आप अपना जीवन प्रभु को देगा you will get eternal life. और आपको अनंत जीवन मिलेगा। Amen. आमीन। Whatever you give, जो कुछ भी आप प्रभु को देता He है will return you back with the double portion. और वो 2 गुना के साथ वो वापस लौटाता है। Amen. आमीन। That is the nature of God. यही परमेश्वर का स्वभाव है प्रियो। Devil knows it. और शैतान इसको जानता है That's why he will tell you, और इसलिए वो आपसे बोलेगा don't give to God. प्रभु को मत देना, Don't give to God. प्रभु को मत देना। Why? क्योंकि If you give, you will lack. अगर तू देगा तो तुम्हारे जीवन में कमी घटी होगा। No. नहीं। If you give, यदि आप दोगे you will be blessed. आप आशीषित होगे। Hallelujah. बोलो हालेलुया। If you give, आप देंगे you will be head, not the tail. आप सिर रहोगे पूंछ नहीं। Bible says, परमेश्वर का वचन one कहता of the blessing of God is और परमेश्वर के आशीषों में से एक आशीष in Deuteronomy 28. व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। And what is that blessing? वो आशीष क्या है मालूम है? You will not be the taker, but you will be a giver. आप लेने वाले नहीं परंतु देने वाले होंगे। Hallelujah. Amen. आमीन। Amen. You know, when the word says you will be a giver, it means you will be enriched. और परमेश्वर का वचन कहता है आप देने वाले होंगे, कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले होंगे। इसका मतलब है आप हष्ट पुष्ट होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Can I ask you a simple thing? मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछूं? Can a poor person can give? क्या एक गरीब व्यक्ति दे सकता है? क्या कोई गरीब व्यक्ति दे सकता है? Can a rich person can give? क्या एक धनी व्यक्ति दे सकता है? Yes or no? Tell me. हाँ कि नहीं बोलिए। Huh? Let me tell you one thing. आपसे एक बात बोलूं, God wants to enrich you in everything. परमेश्वर आपको हर बातों में संपन्न बनाना चाहता है। In a wisdom, in a success, in understanding, in everything. आपकी बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, सब बातों में। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Another testimony I'll tell you. एक और गवाही मैं बोलना चाहता हूँ। You know, after that, उसके बाद when I gave that watch, और उस घड़ी को मैंने जब दिया, after that I did not saw, till now I did not saw a lack. और आज तक मैं अपने जीवन में कमी घटी को नहीं देखा। My bank balance never went down. और उसके बाद से मेरे बैंक बैलेंस कभी भी शून्य नहीं हुआ है। You know, I do a ministry. और आपको पता है मैं एक सेवकाई करता हूँ। Me and my wife, we are doing the ministry. मैं और मेरी पत्नी सेवकाई को करता हूँ। You know, we never lack anything. आपको पता है हमने किसी बात में कमी घटी को महसूस नहीं किया Till now, अभी तक। we are not seeing a lack. हमने कोई कमी को नहीं देखा। We are seeing a blessing. हमने आशीष कोई आशीष को देखा है। Amen. आमीन। The Bible says, परमेश्वर का वचन the कहता है blessings of the Lord will make you rich. परमेश्वर की आशीष से आप संपन्न होते हैं, धनी होते हैं। Amen. आमीन। As I am doing the ministry, जैसा मैं सेवकाई कर रहा हूँ, we never raise the partners. हमने कोई सहभागियों को
नहीं बढ़ाया, partners we never raised. हमने कोई सहभागियों को नहीं बढ़ाया। Not only that, उतना ही नहीं, I never demand a single rupees. और किसी से किसी बात की मांग नहीं रखा, I never demand the offering. और मैं कभी भेंट का मांग नहीं रखा। My joy is और मेरा आनंद है when I see people get healed. और जब लोग चंगे होते हुए देखता When हूँ, I see people are getting touched by the Lord. और जब मैं देखता हूँ लोग परमेश्वर के द्वारा छुए जा रहा है, That's give me a joy. और वही मुझे आनंद देता है। Amen. आमीन। What I want to tell you. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, After that also we are not seeing lack. और उसके बावजूद भी हम कमी घटी को नहीं देख रहे अपनी सेवकाई में। One day एक दिन the Lord put in my heart. प्रभु ने मेरे दिल में इस बात को रखा, There was a desire. ये मेरे दिल में एक इच्छा था, I want to give something to my spiritual mentor. और मेरे आत्मिक अगुओं को कुछ देना मेरा मन में इच्छा आया। It was like I want to give him a blazer, suit. और मैं उनको एक सूट देना मन कर रहा था। And I went to the market. और मैं मार्केट गया, So I had a balance around 7,500 rupees. और मेरे पास लगभग 7,500 का बैलेंस था। So I went to the market. और मैं मार्केट गया, The blazer, the suit which I like, और जो ब्लेजर जो है, सूट जो है मैं पसंद किया, the cost was a 7,500. और उसका दाम भी 7,500 का था। Right after that, उसके बाद I have to travel to Assam और मुझे आसाम वापस जाना था सफर करके for a meeting. एक सभा में। So if I take a 7,500 rupees suit, अगर मैं पूरे 7,500 का वो सूट खरीद लूं, there will be not even a single rupees will be there in my account. और उसके बाद मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं बचेगा। If I give, then what I will eat in a travel. और अगर मैं ये पूरा पैसा उस सूट के लिए खर्च करूंगा तो मैं कैसे सफर करूंगा, क्या खाऊंगा? I was thinking, और मैं सोच रहा but I था, said, लेकिन फिर मैंने कहा, you said give, I am ready to give. ओ लेकिन प्रभु तू देने के लिए कहा, इसलिए मैं दूंगा। I purchased that 7,500 rupees suit और मैंने 7,500 का सूट को खरीदा, and I gave to him. और मैंने उस मेरे आदमी का को दिया। So after that I did not put any other question. और उसके बाद मैंने और कोई सवाल नहीं रखा। But when I was going to the station to catch the train, लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने गया, one man came behind me. और एक व्यक्ति मेरे पीछे से आया, He gave me one envelope. और उन्होंने एक एनवेलप मुझे दिया। When I went to the station, I checked that envelope. और स्टेशन पहुंचने के बाद जब मैंने एनवेलप को देखा, It was a 5,000 rupees was there in that envelope. और उस एनवेलप के अंदर 5,000 रुपया था। When I reached to Assam, और जब मैं आसाम पहुंचा, when I came back, और जब वापस लौट आया, the God blessed me with more than 40,000 rupees. और परमेश्वर ने मुझे 40,000 से अधिक पैसे से आशीषित किया। Right after that, उसके बाद I knew one thing. और एक बात मैं जानता था, Giving is a key of a blessing. और देना जो है आशीष का वो चाबी है। Amen. Look at your neighbor and tell your neighbor. अपने पड़ोसी को देखकर पड़ोसी से बोलिए, Giving is a key of your blessing. और देना आपकी आशीष का चाबी है। Giving is a key of your blessing. आप देना आपकी आशीष का कुंजी है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Like that I can tell you many things. और इस प्रकार से मैं बहुत से गवाही को बोल सकता हूँ, Many things. बहुत से गवाही। Giving is my lifestyle. देना मेरा जीवन का गवाही है, जीवन शैली है। Anytime the Lord leads me to give, और जब भी परमेश्वर मुझे देने के लिए अगुवाई करता I है, am ready to give. और मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When I was in my college days, और जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था, my mother gave me my class fees. और मेरे माता ने जो है मेरे स्कूल कॉलेज के फीस को दिया, And I kept in my pocket. उसको मैं अपने जेब में रखा हुआ था। I got a phone call. One man of God is passing from my city. और एक प्रभु का जन हमारे शहर से गुजर रहा था, I had a desire और मेरे अंदर एक इच्छा था to take that man of God for a food. और उस परमेश्वर के जन को भोजन में लेकर जाऊं, भोजन खिलाने ले I जाऊं। did not have another money. और मेरे पास और कोई पैसा नहीं था, But I gave that money for his food. लेकिन मैंने उस पैसे को उनके भोजन की व्यवस्था के लिए खर्च किया। Right after that, उसके बाद I was thinking, और मैं सोच रहा था, if the teachers ask me a school the class fees, what I will give. अगर शिक्षकों ने अगर मेरे स्कूल के फीस को मांगा तो मैं क्या करूंगा? So when I was there, और जब मैं वहां पर था, my school teacher was asking a fees to everybody. और मेरे स्कूल टीचर जो है हमारे जो सारे बच्चों को शिक्षा स्कूल फीस की मांग कर रहा They था, were asking the school fees. और स्कूल फीस की मांग कर रही थी। And when my turn came, और जब मेरा समय आया, they said, no need you to pay, sit down. और तब मेरे बारे में वो बोले कि आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं, आप बैठ जाओ।
After the class over, I went to the teacher. और क्लास समाप्त होने के बाद उस शिक्षक के पास में गया। I said, you asked the fees from everybody. आपने तो सबसे फीस को मांगा, Why not me? क्यों मुझसे नहीं मांगा गया? I said, उसने कहा, I feel not to take the fees from you. लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि आपसे फीस ना मांगा। No need you to pay anything. आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। Every day you can come for a classes. और हर दिन आप कक्षा में आ सकते हैं। Amen. आमीन। This was my lifestyle. और यही मेरा जीवन शैली रहा है। Amen. आमीन। I can tell you thousands of the testimonies like that. और इस प्रकार से हजारों गवाही मैं आपसे बता सकता हूँ। Those days, उन दिनों में I gave one watch. और मैं एक घड़ी दिया। Now, अब I have many watches in my house. और मेरे घर में बहुत से घड़ियां हैं। Let me tell you one thing. मैं आपसे एक बात बताऊं, Giving is the nature of God. देना परमेश्वर का स्वभाव है। Giving is the key of your prosperity. आपका उन्नति के लिए वो एक महत्वपूर्ण कुंजी है। If you learn to give, यदि आप देना सीखोगे, you will learn to receive. आप पाना भी सीखोगे। Amen. आमीन बोलिए। Hallelujah. हालेलुया। You know, some people think, आपको पता है कुछ लोग इस प्रकार से सोचते why हैं, to give to God? क्यों परमेश्वर को देना है? Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, Because God wants to bless you, that's why you should give to God. क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, इसलिए आप परमेश्वर के लिए देना जरूरी है। Amen. आमीन। You know, Philippians 4:19. और फिलिपियों 4:19 में लिखा है, What it is written there? वहाँ पर क्या लिखा है? Philippians 4:19. फिलिपियों उसका 4 का Everybody open your Bible. सभी लोग निकाले। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 19वां वचन। Can you read? कोई पढ़ सकता है? मेरा परमेश्वर बढ़िया बढ़िया। परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. What it is written here? यहाँ पर क्या लिखा है? My God मेरा परमेश्वर shall supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. यहाँ पर लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Meaning what? उसका मतलब क्या है? When God gives you, जब परमेश्वर आपको देता है, it doesn't give you according to your standard. वो आपके स्तर के अनुसार नहीं देता है, He gives you according to his standard. वो अपने स्तर के अनुसार देता है। Amen. I need two people. मुझे 2 लोग की जरूरत है। 2 लोग सामने आ जाए। Can you come? Come, both of you come. Come fast. I'm just going to show you one example. मैं एक उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ। Okay? He's a crorepati, a very rich man. और ये करोड़पति है, बहुत संपन्न व्यक्ति है। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। He's very rich man. और ये बहुत ही धनी व्यक्ति है। So much of wealth he has. और उनके पास बहुत संपत्ति है। In our words, he is a crorepati. और हमारे भाषा में, इन दिनों की भाषा में करोड़पति He's है। a billionaire. और वो बिलियनियर है। There is another friend he has. और उनका एक मित्र है। So that friend, वो मित्र he needs almost for example, he need 200 rupees. मान लीजिए उनको 200 रुपए की जरूरत है। He comes to him. वो अपने धनी मित्र के पास आता है। He asks the 200 rupees. वो उनसे 200 रुपए मांगता है। But लेकिन he is checking his pocket. वो अपने बटुओं को देख रहा है। Only 500 rupees notes he has. और उनके पास सिर्फ 500 का नोट है। He's not having a 200. 200 का नोट नहीं है, छुट्टा नहीं है। He's having a 500. पूरा 500 का नोट है। All the notes are 500. और सभी 500 के नोटे हैं। So I'll ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। If he goes अगर वो जाएगा and take a change, और ये छुट्टा लेकर आएगा, what you will say about that person? आप उस व्यक्ति के बारे में जाकर छुट्टा लेकर आएंगे तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या बोलेंगे? Tell me. Huh? कंजूस मकीजूस। क्यों बोलेंगे कंजूस? क्यों बोलेंगे कंजूस? करोड़पति है, बिलियनियर, करोड़पति है, फिर भी जाकर छुट्टा लेगा। Meaning what? इसका मतलब क्या है? Is not giving according to his standard. वो अपने काबिलियत के अनुसार नहीं दे रहा है। Is coming down to his standard. वो उसके होदे के अनुसार आकर दे रहा है।
Yes or no? हाँ कि नहीं? What you will do, brother? आप क्या करेंगे? 500 दे दो। मेरा वो स्टैंडर्ड है, मैं दे सकता हूँ 500। You will not think I have to give 200. वो नहीं सोचेगा मुझे सिर्फ 200 देना है। He will give according to his standard. वो हमेशा अपने होदा के अनुसार देगा। He will not come to his standard. वो उसके स्तर पर नहीं पहुंचेगा। He will give from his standard. वो अपने होदा के अनुसार देगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Meaning what? उसका मतलब क्या है? He will take a 500, or he will not only 500 note, he will take a 2 500 notes or bundle of the 500 and say, take it, don't worry. और वो ना केवल एक 500 का नोट देगा, हो सकता है 2-3 या ज्यादा ही 500 का नोट देगा उनको। And he will say, take it. और बोलेगा ले लो। Because I have it. वो कहेगा मेरे पास है। Amen. आमीन। He will give from his standard. वो अपने होदा के अनुसार देगा। What the Philippians 4:19 says? फिलिपियों 4:19 में हमने क्या पढ़ा प्रियो? My God मेरा परमेश्वर shall supply all your needs आपकी सारी जरूरतों को according to his riches. अपने धन के अनुसार। According to whose riches? किसके धन के अनुसार? According to whose riches? किसके धन के अनुसार? Tell me, speak loudly. बोलिए किसके धन के अनुसार? परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार। Tell me loudly. जोर से बोलिए किसके धन के अनुसार? परमेश्वर की महिमा के अनुसार। Shake your neighbor. अपने पड़ोसी को हिला के बोलिए। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को हिलाकर God बोलिए will fulfill your needs परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा according to his riches and glory. उसकी महिमा के धन के अनुसार। Amen. Touch 2 or 3 people and tell them this. 2 या 3 लोगों को हिला के बोलिए कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी जरूरतों को परमेश्वर की महिमा के अनुसार पूरा करेगा। Amen. Hallelujah. Meaning what? इसका मतलब क्या है? When God gives you something, और जब परमेश्वर आपको कुछ देता है, it never comes on your standard. वो कभी भी आपके स्तर पर नहीं आएगा। Because if he comes on your standard, वो आपके होदा के अनुसार आ जाए, he will not be a God. तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा। He will give you वो आपको देगा from his standard. वो अपनी योग्यता के अनुसार देगा। Hallelujah. Hallelujah. He will give you from his glory. वो अपनी महिमा के अनुसार देगा And he will give you everything whatever you need. और वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपको जरूरत है। Amen. बोलो आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That's why Bible says, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है Psalms 23 verse 1, भजन संहिता 23:1 में my God is my shepherd. मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। That's the reason इसलिए I shall not lack anything. मैं अपने जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं होगा। Why? क्यों? When God gives me the house, तो जब मेरा परमेश्वर मुझे मेरा घर देता है I think according to my standard. और मैं अपने स्तर के अनुसार सोचता हूँ, When God gives, लेकिन जब मेरा परमेश्वर मुझे He देता है gives according to His standard. वो देगा अपने उस महिमा के धन के अनुसार। आमीन। Amen. बोलो आमीन। Never ever God will come on your standard and God will give you. और कभी भी परमेश्वर आपके स्तर पर आकर आपके होदा के अनुसार आपको नहीं देगा। God gives you according to His standard. और परमेश्वर अपने होदा के अनुसार सब कुछ देता God है। gives you according to His तो standard. कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने होदा के अनुसार आपको देगा? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So that's the reason. इसलिए इसी कारण Expect from God. परमेश्वर से उम्मीद रखे, Expect from God. परमेश्वर से आशा रखे। Hallelujah. बोलो हालेलुया। One day, एक दिन one boy went with his mother to a shop. और एक दिन एक लड़का जो है अपने माँ के साथ दुकान में गया He is very cute boy. और वो बहुत ही सुंदर बच्चा था। So what the shopkeeper said? और वो दुकानदार ने क्या कहा? Take some chocolate. उसने कहा इसमें से कुछ मिठाई ले लो। The boy said, और बच्चे ने कहा No, I don't want. उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। Then again the shopkeeper said, लेकिन दुकानदार फिर से कहा Please take some chocolate. बेटा
कुछ मिठाई इसमें से ले लो। He said, no, I don't want. उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। Then he told to her mother. और वो दुकानदार ने उनके माँ से बोला। He said, उसने कहा, please tell your son, अब कृपया अपने बेटे से बोलो, take some chocolate. कुछ टॉफीज इसमें से ले लो। So mom is saying now, और उसकी मम्मी अब बोल रही है, take some chocolate. बेटा कुछ मिठाई ले लो। He said, no, I don't want. और उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। Again the mother is saying, he is saying to take the chocolate. Why don't you take chocolate? Please माँ take फिर chocolate. से जोर देकर उस बेटे से कह रहा है, दुकानदार कह रहा है बेटा ले लो थोड़ा सा। He said, no, I don't want. उसने फिर से कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। Right after some time, कुछ क्षण के बाद, as when the shopkeeper is saying that that boy is not taking the chocolate, और जब दुकानदार ने देखा कि वो बच्चा मिठाई नहीं ले रहा है, so he took some chocolate in his hand उसने अपने हाथ में कुछ टॉफीज लिया and he stretched his hand towards that boy. और उसने उस हाथ को उस बच्चे की ओर बढ़ाया। Right when he is stretching the hand, और जैसे उसने हाथ बढ़ाया, that small child made his hand like this और वो छोटा बच्चा अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से फैलाया and took the chocolate. और उस टॉफीज को लिया। When he is taking the chocolate, जब उसने टॉफी लिया, some of the chocolates were unable to stand, be in his hand, hold in his hand, so it fall down. और जब वो टॉफीज उस हाथ में ले रहा था, कुछ टॉफी वो पकड़ नहीं पा रहा था, कुछ गिर गए Because there are so many. क्योंकि बहुत सारा था। So when they were going back to home, और जब माँ और बच्चा वापस जा रहा था, the mother asked, माँ ने पूछा, why you did like this? और आप तुम ऐसा क्यों किया बेटा? He is telling you to take the chocolate. पहले तो दुकानदार ने बोला था तुमसे टॉफी लेने के You लिए, did not took it. तब तू मना किया। I also told you to take a toffee. मैंने भी तुमसे बोला तो टॉफी ले लो, You did not took it. तुमने नहीं लिया। But लेकिन when he is giving, और जब उसने दिया, why did you took? तब तूने क्यों लिया? He said, उसने कहा, Mummy, माँ if I would have taken, अगर मैं लेता I would have taken one or two. और मैं एक या दो ले पाता, Because my hand is so small. क्योंकि मेरा हाथ तो बहुत छोटा है। I would have taken 2 or 3. हो सकता है 2 या 3 में लेता, Because my hand is so small. क्योंकि मेरा हाथ बहुत छोटा है। But when he gave me, लेकिन जब दुकानदार ने खुद मुझे दिया, his hand is so big. उसका हाथ बहुत बड़ा था। He gave me so many. उसने बहुत कुछ बहुत सारा दिया। That's why इसलिए I was waiting for him to give me. मैं इंतजार कर रहा था कि वो कब मुझे देगा। Amen. Can I tell you the truth? मैं आपको एक सत्य बताओ, Can I tell you the truth? मैं आपसे एक सत्य बताओ, How big is your hand? आपका हाथ कितना बड़ा है? Just see your hand. अपने हाथ को एक बार देखिए, It's so small. कि बहुत छोटा है। You give to God with this small hand. और अगर इस छोटे हाथ से आप प्रभु को देंगे, How God will give you back? परमेश्वर कैसे आपको वापस देगा? According to His riches and glory. अपनी महिमा के धन के अनुसार। Bible says, परमेश्वर का वचन कहता I है, will open the windows of heaven. मैं आकाश के झरोखों को खोल दूंगा I will shower the blessing upon you. और मैं आशीषों का बारिश उंडेल दूंगा, Such a blessing that the place will not be able to contain the blessing. और ऐसी आशीष मैं उंडेलूंगा जो जगह उसे समा ना सकेगा। You give by your hand, He gives you by His hand. आप अपने हाथों से परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर अपने हाथों से आपको देगा। You know how big is your God? आप जानते हैं आपका परमेश्वर कितना बड़ा है? Heaven is His throne. और स्वर्ग उसका सिंहासन है, Earth is His footstool. पृथ्वी उसका पादपेट है। Such a big God you have. इतना महान बड़ा परमेश्वर आपका है। Hallelujah. बोलो हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। 2 Corinthians दूसरा कोरिन्थियों chapter 8 8वां अध्याय verse 9. उसका 9वां वचन। Can you read? दूसरा कोरिन्थियों 8, Read. कोई पढ़े? दूसरा कोरिन्थियों 8 का 9। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Amen. What the Bible says here. यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Jesus Christ यीशु मसीह became a poor वो गरीब बन गया so that ताकि you may be rich. तुम धनवान हो जाओ। Amen. आमेन। Can I tell you the truth? मैं आपको एक सत्य बोलूं, There is a transfer happen on the cross. क्रूस पर एक अदला बदली हुआ है। You know what the transfer? ये अदला बदली क्या है मालूम है? He took your poverty उसने हमारे कंगालीपन को ले लिया and He gave you His riches. और उसने हमारा अपना धनवान होना हमें दे दिया।
Amen. आमेन। He took your sin उसने आपके पाप को ले लिया and he gave his righteousness. और उसने अपनी धार्मिकता को आपको दे दिया। Amen. आमेन। He took your unholiness. उसने आपका अपवित्रता को ले लिया, He gave you holiness. उसने पवित्रता को दे दिया। It is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है You may be enriched. You may be rich in the holiness. और आप पवित्रता में बढ़ते जाए। Amen. आमेन। This scripture, और ये वचन जो है when we read, और जब हम पढ़ते हैं particularly we speak for our finances only. और खास तौर से हम आर्थिक बातों के लिए इसको पढ़ते हैं, But when I read, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है Christ became a poor for me, और मसीह यीशु मेरे लिए कंगाल बन गया so that ताकि I may be rich. मैं धनी हो जाऊं। Amen. आमेन। You may be rich in holiness. आप पवित्रता में धनी हो You जाए, may be rich in आप righteousness. धार्मिकता में धनी हो You may जाए, be rich in wisdom. आप ज्ञान में धनी हो You जाए, may be rich in success. आप सफलता में धनी हो You जाए, may be rich in victory. You आप जय में धनी हो जाए, may be rich in blessing. आप आशीषों में धनी हो You जाए, may be rich in wisdom. आप बुद्धि और ज्ञान में धनी बन You may जाए be rich in strength. और ताकत में आप धनी बन You जाए, may be rich in the fruits of the Spirit. आप पवित्र आत्मा के फलों में धनी हो You जाए may be rich in the gifts of the Spirit. और आत्मा के वरदानों में धनी हो You जाए may be rich in visions and dreams. और आप हर एक क्षेत्र में प्रांतों में धनी हो जाए। Hallelujah. बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। Not only in finances, केवल आर्थिक बातों में but नहीं, every area of your life. आपके जीवन के हर क्षेत्र में You may be rich. आप धनी बन जाए, You may be rich. आप धनी बन जाए। This is the will of God for ये ही you. परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Through the death of Jesus, यीशु मसीह की मृत्यु के through द्वारा, the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, through the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा has made you rich in the blessings of God. और वो सब आपको प्रभु की आशीषों में धनी बनाया है, So that इसलिए the spirit of poverty should not rule over your और life. गरीबी की आत्मा आपके जीवन के ऊपर राज्य ना करने पाए। Amen. आमेन। Hallelujah. बोलो हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you believe on the scripture, यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, say loudly, जोर से बोलिए, I will be rich in everything. मैं सब बातों में धनी होगा। I did not saw the faith in you. मैं आपके अंदर वो भरोसा विश्वास को नहीं देख पा रहा हूँ। What brother are you saying? भाई आप क्या बोल रहे हैं? I am just a poor person. मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। Oh, you don't know what problem I have. आपको पता नहीं है मेरे जीवन में क्या क्या परेशानी I है। don't know about yours truth. मैं नहीं जानता आपका सत्य क्या है, I know only one truth. लेकिन मैं एक सत्य जानता हूँ That is the word of God. और उसका वो परमेश्वर का वचन है। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है Christ became a poor और मसीह मेरे लिए कंगाल हो गया, so that इसलिए I may be rich. ताकि मैं धनवान हो जाऊं। Do you believe? क्या आप सच में यकीन करते हैं? Do you believe? क्या भरोसा करते हैं? I want to hear your voice. मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ यदि आप सच में भरोसा करते हैं तो। If you believe, यदि आप विश्वास करते हैं say loudly, जोर से बोलिए, through the death of Jesus, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा I am a rich. मैं धनवान हूँ। I am rich. यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मैं धनवान हूँ। बोलिए, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मैं धनवान हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Ephesians chapter 1, एफेसियों पहला अध्याय verse 3. उसका तीसरा वचन, What it is written? वहाँ पर क्या लिखा है? In Christ Jesus, और मसीह यीशु में God has blessed us परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, with all the heavenly blessings. सभी प्रकार की स्वर्गीय आशीषों में उसने आशीषित किया है। Amen. हालेलुया। Who are you? आप कौन हैं? Your name is a blessing. आपका नाम आशीष है, That is your identity. वो आपकी पहचान You है। are crying for blessing. आप आशीष के लिए पुकार रहे हैं। Oh Lord, bless me. आप बोल रहे हैं, प्रभु मुझे आशीष You दे। are shedding your tears. आप अपने आंसू बहा रहे हैं Oh Lord, bless me. और प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु मुझे आशीष दे। Bible says, लेकिन प्रभु का वचन कहता I है, have blessed you in Christ Jesus. मैंने मसीह यीशु में पहले से ही तुम्हें आशीष किया हूँ। I have blessed you. मैंने पहले से आशीषित किया हूँ। That is the truth. वही सत्य है प्रियो। You are blessed. आप आशीषित हैं। You are blessed. आप आशीषित हैं। Look at your neighbor, tell your अपने neighbor. पड़ोसी को देखकर अपने पड़ोसी से बोलिए, You are blessed. आप आशीषित हैं। You बोलिए, are blessed. आप आशीषित हैं।
You are crying for the blessings of children. आप परमेश्वर के लोगों की आशीष के लिए आंसू बहा रहे हैं। You are crying for the blessings of children. अपने बच्चों की आशीष के लिए आंसू बहा रहे हैं। संतान की आशीष के लिए आप आंसू बहा रहे हैं. और अपने संतान की आशीष के लिए आंसू बहा रहे हैं। God says, प्रभु कहता है, I have already blessed. मैंने पहले ही आशीषित किया हूँ। For example, उदाहरण तौर पर, this example I'll give everywhere. और ये उदाहरण मैं अक्सर सब जगह देता हूँ। Okay? Can I give that example? क्या वो उदाहरण मैं आपको भी आपके सामने भी रख सकता हूँ? I give you only 500. मैं आपको केवल 500 रुपए दे रहा हूँ। Okay? Now you have only 500. अभी आपके पास केवल 500 रुपया है। And I told you, और मैं आपसे बोला, you have to travel from Raipur to Mumbai. और आपको रायपुर से मुंबई सफर करना है। There are 3 options. वहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। By going by train, हो सकता है ट्रेन के द्वारा, going by flight, या फ्लाइट के द्वारा, going by road. या सड़क मार्ग से। How you will travel? आप कैसे सफर करेंगे? Tell me. You have only 500. I given you only 500. आपके पास केवल 500 रुपया जो मैंने दिया, केवल 500 रुपया, आप कैसे सफर करेंगे? In that 500, उस 500 रुपया if you में feel hungry, आप भूख लगेंगे, you have to eat. आपको खाना है You have to रास्ते take a में, ticket आपको टिकट लेना है, and you have to travel. आपको सफर करना है। How you will travel? कैसे सफर करेंगे? मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। It's not about faith now. It's about I gave you 500. 500 में हाँ, मेरे पास जो 500 है मैं परमेश्वर को क्यों दान दे दूँ? How you will travel? कैसे सफर परमेश्वर करेंगे? व्यवस्था करेगा। It's not about God now. I'm just asking you. एक उदाहरण, सिंपल प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। 500 रुपया आपको दिया गया है, आपको सफर करना है। 3 आपके पास ऑप्शन है, किस प्रकार से आप सफर करेंगे? In train. ट्रेन, Train. ट्रेन सस्ता पड़ेगा। In train, ट्रेन से there are 3 classes. उसमें 3 क्लास है, General class, एक साधारण, sleeper class, एक स्लीपर क्लास AC class. और एक एसी क्लास है। Which ticket you will buy? आप कौन सा टिकट खरीदेंगे? जनरल, लोकल। Why general? क्यों जनरल? Because you have 500. क्योंकि आपके पास केवल 500 है। So now you took a ticket अब आपने टिकट खरीदा to a 300 rupees ticket. और 300 का मान लो टिकट मिल गया, 200 rupees is there. अभी 200 रुपए आपके जेब में है। So as train is going, और जब ट्रेन का सफर बढ़ रहा, you आगे reach बढ़ to रहा, Nagpur. आप नागपुर पहुंच गए, You feel hungry. आपको भूख लगा। Okay? Just imagine. कल्पना कीजिए, On the platform, प्लेटफॉर्म में there is a 5-star hotel is there. वहां पर एक बढ़िया होटल भी है, 5-star hotel. 5 स्टार होटल है। Okay? And there is a other persons, a very poor guy selling this food. और एक गरीब व्यक्ति भी वहां पर खाने के भोजन की व्यवस्था बेच रहे हैं, You are feeling hungry. और आपको भूख लग रहा है। Where you will go to eat the food? आप खाना खाने कहाँ जाएंगे? गरीब के पास. Right? As you are going, और जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं सफर में, suddenly a message comes on your phone. और अचानक आपके फोन में संदेश आ गया। You are about to take that food अब जैसे वो भोजन लेने जा रहे थे, from that poor man. उस गरीब व्यक्ति से भोजन लेने जा रहे थे, A message came on your phone. अचानक आपके फोन में मैसेज आया, 10 lakh rupees deposited in your account. 10 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ गया, जमा हो गया। Now where you will go to eat the food? अब आप खाना खाने के लिए कहाँ जाएंगे? Why? क्यों? Because you got the money. क्योंकि आपके पास पैसा आ चुका है। Now you will travel in general. अब आप जनरल में ट्रैवल करेंगे, From Nagpur you will take the flight and you will go. और नागपुर में उतर कर आप हवाई जहाज में जाएंगे, Yes or no? हाँ कि नहीं? Where your life changed? कहाँ पर आपका जीवन बदल गया? Where your life changed? जीवन आपका कहाँ किस क्षण में बदल गया प्रियो? Where your lifestyle changed? कहाँ पर आपका जीवन शैली बदल गया? Huh? When the money comes, that time did not your life change. पैसा आया तब नहीं बदला, When you knew that you have it. आपको जब पता चला कि आपके पास है, When you read that, आपने जब वो संदेश को पढ़ा, when you read that message, 10 lakh rupees is there in my your account. आपने संदेश को पढ़ा कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा हो चुका है, That moment, उस क्षण your में lifestyle changed. आपका जीवन शैली बदल गया। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहना चाहता Your हूँ, Bible says आपका वचन कहता है, God has blessed you परमेश्वर ने आपको आशीषित किया with है all the blessing. वो सब प्रकार
की स्वर्गीय आशीषों से। आमेन। It's not one or two blessing. वो एक या दो आशीष नहीं। If you need a blessing of child, अगर आपकी संतान की आशीष चाहिए, God Bible says He has blessed you. परमेश्वर का वचन कहता है उसने पहले से आशीषित किया You है। need a blessing of good job. आपको एक अच्छी नौकरी की आशीष चाहिए, Bible says He has blessed you. परमेश्वर का वचन कहता है मसीह यीशु में उसने हमें आशीषित You किया need a है। blessing of victory. आपको जय की आशीष You चाहिए, need a blessing of wisdom. आपको ज्ञान की आशीष You चाहिए need a blessing of success. और सफलता की आशीष You चाहिए। need a, whatever blessing you may need. जो कोई भी आशीष आपको चाहिए, Bible is not saying God will bless you. परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, In Christ, लेकिन मसीह यीशु through में, the death of Jesus, मसीह यीशु की मृत्यु के द्वारा, through the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, through the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, Bible says, परमेश्वर का वचन in कहता है Christ Jesus, मसीह यीशु में God has blessed you with परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है all the blessings. सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से। आमेन। You are crying for blessing. आप अभी भी आशीष के लिए आंसू बहा रहे हैं। Oh God, give me. ओ प्रभु मुझे दे दो। God says, I have given you. प्रभु कहता है मैं तो दे चुका हूँ। Now your prayer needs to be changed. अभी आपकी प्रार्थना बदलना You है। know how it needs to be changed. अभी कैसे उसे बदलना है? Thank you, Lord, for giving me that अभी blessing. बोलना है प्रभु धन्यवाद तूने आशीषित किया मुझे। धन्यवाद, Lord. Thank you, Father, for blessing me. प्रभु धन्यवाद तूने मुझे आशीष किया। Thank you, Lord, for giving me new job. ओ प्रभु धन्यवाद तूने मुझे नया नौकरी दे दिया। Thank you, Lord, for setting me free. ओ धन्यवाद प्रभु तूने मुझे आजाद किया। Hallelujah. हालेलुया। I'm not praying, Lord, bless me. और मैं प्रभु से ये प्रार्थना नहीं करता प्रभु तू मुझे आशीष दे। Whatever the reason I have to pray, और जो भी कारण होगा मुझे प्रार्थना करने के you लिए, know what I will pray? ओ आपको पता है मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? Thank you, Lord. मैं बोलता हूँ प्रभु धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for blessing me. प्रभु धन्यवाद तूने मुझे आशीष दिया। Thank you, Lord, for giving me new car. ओ धन्यवाद प्रभु तूने मुझे नई गाड़ी दिया। Thank you, Lord, for giving that. ओ प्रभु धन्यवाद वो सब कुछ मुझे दिया। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहूँ, Christ become a poor. यदि मसीह मेरे लिए कंगाल हुआ, I must be rich. मुझे धनी होना है। Amen. आमेन। 2 Corinthians दूसरा कोरिन्थियों chapter 9 उस 9वां अध्याय verse 8. उसका 8वां वचन, Can you read? उसका 8वां वचन, दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, Yeah. जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ हो जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Amen. आमीन। What it is written? यहाँ पर क्या लिखा है प्रियो? Oh, for everything you need lack. और जो कुछ में तुम्हें कमी है, For everything you should need. You will have a lack. The Bible says like that. हर बात में हर समय आपको घटी हो. तुम्हें कटी हो, ऐसा लिखा है क्या परमेश्वर के वचन में? क्या लिखा है आपके बाइबल में? आपके बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है आपके बाइबल में? प्रियो आपके बाइबल में क्या लिखा है? जोर से बोलिए. जोर से एक साथ बोलिए। हर समय. हर समय। Listen very carefully. ध्यान से सुनिएगा। What Bible says? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? God has given you the grace. परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह दिया है। He will give or given. He will उसने- give you the grace or he has given the grace. उसने अनुग्रह को देगा, वो अनुग्रह देगा या दिया है? Tell me loudly. जोर से बोलिए, अनुग्रह को दिया है कि देगा? अनुग्रह दिया है या देगा? Look at your neighbor and tell your neighbor. अपने पड़ोसी को देखकर पड़ोसी से बोलिए, God has given you the grace. परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है। God has given you the grace परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है to walk in abundance. ताकि बहुत आयत में चल सके। बहुतायत से चल सके। Amen. आमीन। Here it is written. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, God has given you the grace परमेश्वर ने सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दिया है so that every time, ताकि हर बात हर समय, हर बात, हर हर समय, Amen. Meaning मतलब every day, every minute, every second. हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक समय में। Amen. आमेन। When there is a need to pay the rent, और जब आपको किराए को देना है, when you need to go travel, आपको सफर में जाना है, when you have to pay the school fees of your children, और आपके बच्चों का स्कूल फीस पे करना when you है, have to pay the EMI,
अब आपको जब EMI पे करना है you have to do something और आपको कुछ करना है at any time, और कोई भी क्षण, any time, कोई भी समय, everything, हर बात में, all time in everything, और हर समय हर बात में you may have abundance. आपको बहुतायत हो, जो तुम्हें अवश्य हो तुम्हारे पास रहे. हालेलुया. हालेलुया, जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें आवश्यक हो. Can you read one more time this scripture? एक और बार इस वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. What it says? वहाँ क्या लिखा है? He will give you. वो देगा, He will give you. वो देगा. How he will give you? वो कैसे देगा? Read one more time. एक और बार पढ़िए. Amen. So here if you see, थोड़ा सामने होकर बैठ जाइए सब लोग. okay, please make the children quiet. बच्चों को शांत रखिए. थोड़ा सा सामने से सरकाए, पीछे लोग आए हैं बैठने के लिए. Don't worry, I will finish in short. जल्दी में समाप्त करने जा रहा हूँ. It is written here. यहाँ पर लिखा है, God is able to make all grace abound towards you, that Amen. you, always having all sufficiency in all things. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे. The Bible says always, और परमेश्वर का वचन कहता है हर समय, always, हर समय, sufficiency, और आवश्यकता, always, हमेशा, sufficiency. परिपूर्ण. Second thing, दूसरी बात, in all things, सब बातों में, amen, सब बातों में, not in few things, कुछ बातों में ऐसा नहीं लिखा है, in all things, और सब बातों में, in all things, सब बातों में लिखा you है will have sufficiency. आपको पास बहुतायत से होगा. हालेलुया, Amen. हालेलुया. And the last part says, और आखिरी बात कहता है, may have an abundance for every good work. हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. Meaning, इसका मतलब है, after doing everything, there will be abundance. और इसका मतलब है सब कुछ काम करने के बाद भी अभी बहुत कुछ बचा है. Hallelujah. हालेलुया. That is the will of God for you. यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए प्रियो. He has given you the grace, that grace through the death and the resurrection of Jesus. परमेश्वर ने वो अनुग्रह हमें यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के द्वारा दिया है. Through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा. That favor, that grace has come upon your वो life. अनुग्रह, वो फेवर जो है आपके जीवन के ऊपर आया It है. has came upon your life. वो आपके जीवन के ऊपर आ It's चुका not है. going to come. वो आएगा ऐसा नहीं It है. has came upon your वो life. आ चुका है आपके जीवन के So लिए. that इसलिए after doing everything, आप जो कुछ करना, सब कुछ करने के बाद, everything, after doing everything, there will be abundance. उसके बाद भी बहुत आयत से बचे रहेगा. Hallelujah. That is the will of God for you. यही है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए प्रियो. When Jesus entered in the boat of Peter, और जब यीशु मसीह पतरस के नाव पर चढ़ा, Jesus said, यीशु ने कहा, take your nets down. और अपने जाल को बिछाओ. When he took his net down, और अपने जाल को गहराई में बिछाया. so many fish came. उसमें बहुत से मछली भर गए. His boat was filled. और उसका नाव भर गया. After that, उसके बाद he called others. और उसने दूसरे नाव को भी बुलाया. And he said, come, और उनसे उनको भी बुलाया. I have abundance. क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है. Hallelujah. हालेलुया. He gave to their boat also. उन्होंने उस नाव में भी भर दिया. That boat also was filled. वो नाव भी भर गया. That's called abundance. इसी को बोलते हैं बहुत आया. Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे बोलूं. Through the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, through the death of Jesus, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, when Jesus took all your sins of the cross, जब यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, that time, उस समय He has given you the grace. उसने अपना अनुग्रह आपको दिया. What grace? और क्या अनुग्रह? In everything, हर सब बातों in all में, things, सब बातों you may में
have sufficiency. आपके पास पर्याप्त हो, You may have sufficiency. आपके पास पर्याप्त से बढ़कर हो। Not only that, उतना ही नहीं, let there be abundance. वो आपके पास बहुत आयत से हो। Hallelujah. हालेलुया। That is the will of God. यही परमेश्वर की इच्छा है प्रिय और John chapter 3:16 says, यूहन्ना 3:16 में लिखा है। we all know the scripture. ये वचन हम सब जानते हैं। What is the scripture? वो वचन क्या कहता है? Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, God loved so much to this world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, gave His only begotten Son. उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। आमेन। Because He gave Jesus, क्योंकि उसने यीशु को दे दिया, you know what? आपको पता है क्या है? Because of that, उसके कारण you and me are saved. हम और आप उद्धार पाए, You and me are healed. हम और आप चंगाई You को and पाए, me are blessed. हम सब आशीषित You हुए, and me are called righteous. हम और आप धर्मी थे बुलाए You and me गए, are saved. हम उद्धार पाए गए, Salvation came. उद्धार आया, Deliverance came. छुटकारा आया, Victory came. जय आया, Success came. सफलता आया, Blessing came. आशीष आया, Peace came. और शांति आया, Joy came. आनंद आया, Because Christ gave His life. क्योंकि मसीह ने अपना जीवन आपके लिए मेरे लिए दे दिया। Hallelujah. बोलो हालेलुया। When you give, और जब आप देते you हैं, will not feel lack. आप कभी भी कमी गड्डी को महसूस नहीं You करेंगे, know why? क्योंकि मालूम Because है, giving brings something back in your life. क्योंकि देना कुछ वापस आपके जीवन में वापस लौटाता है। When a seed और जब एक बीज give his life, वो अपना जीवन देता है it brings the fruit. और वो उसमें से ले हुए फल को लाता है। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपसे बोलूं, It is a lie of the devil ये शैतान का झूठ है। that tells you वो आपसे बोलेगा, if you give, यदि तू देगा you will lack. वो तू कमी गड्डी में रहेगा। No. नहीं भाइयों, If I give, यदि मैं दूं, God will have an authority over my finances. और परमेश्वर का अधिकार रहेगा मेरे आर्थिक बातों के I ऊपर, will walk in the principle of finances about heaven. और स्वर्गीय सिद्धांतों के आर्थिक के बारे में मैं चलूंगा। And then और उसके बाद the principle of this world will not affect my finances. और इस संसार के सिद्धांत मेरे आर्थिक बातों में प्रभाव नहीं डालेगा। The principle of heaven स्वर्ग का सिद्धांत will rule over my family. मेरे परिवार के ऊपर राज्य करेगा। Amen. बोलो आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You know when you are giving, आपको पता है जब आप देते हैं, you know what you are saying? आप क्या कहते हैं मालूम है? Through your offering, आपके भेंट के through द्वारा, your tithes, आपके टैक्स के you द्वारा are saying आप कहते हैं, the principle of this world और इस संसार का सिद्धांत जो है about over my finances will not rule. और मेरे आर्थिक बातों के ऊपर राज्य नहीं The करेगा। principle of God तो परमेश्वर का सिद्धांत will rule over my वो finances. मेरे जीवन के ऊपर राज्य करेगा, मेरे आर्थिक बातों के ऊपर राज्य करेगा। Amen. बोलो आमीन। Malachi chapter 3, मलाकी 3 verse 10 onwards. उसके 10वें वचन से It is written there. वहां पर लिखा है, You know what it is written? वहां पर आपको पता है क्या लिखा Bring है? your tithes and offering in my house. अपने भेंट और दशवांश को कलीसिया में लाओ। Some people are very expert. बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपर्ट हैं, They will say, और लोग बोलेंगे why to give the tithes and offering in church? क्यों टाइप्स और जो देशांश और ऑफरिंग भेंट है कलीसिया में क्यों देना है? Better to give to poor. गरीबों को देना ज्यादा अच्छा रहेगा। Bible is not saying like that. परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कह रहा है Bible प्रियो। says give to poor, that is one thing. और गरीबों को देना एक बात है, But लेकिन tithes and offering should not given to poor. आपका भेंट और देशांश जो है वो गरीबों को नहीं जाना It चाहिए, should come to the church. वो कलीसिया में प्रभु के भवन में आना चाहिए। You know when you give here, जब आप यहाँ पर देते हैं, Bible says, परमेश्वर का वचन I कहता है, will open the windows of heaven मैं स्वर्ग के झरोखों को खोल दूंगा and I will shower the blessing upon your और life. मैं आपके ऊपर आशीषों का बारिश को ढेल दूंगा। Second thing the Bible says, दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता you है, know, he will rebuke the destroyer. और वो नाश करने वाले को डांटेगा। Amen. आमीन। Whatever things are eating your blessing, और जो कुछ आपकी आशीषों को खा रहा है, God will command them. परमेश्वर उसके ऊपर आज्ञा देगा। Hallelujah. हालेलुया। God will stop it. परमेश्वर उसे रोकेगा Your fruits will not fall suddenly. और आपके फल जो है सड़ नहीं जाएंगे, You will be fruitful. आप फलवंत हो जाएंगे। Amen. आमीन। That is the blessing of giving. यही है देने का आशीष प्रियो। I can tell you many things. और मैं बहुत से बातों को बोल सकता हूँ। First King, और पहले राज्य में, पहले राजा में chapter 17. और 17 अध्याय There में, is a story about a widow. और वहाँ पर एक विधवा की कहानी हम A देखते prophet हैं। Elijah came there. और भविष्यवक्ता एलिया वहाँ पहुँचा There was a famine. और वहाँ पर जो है अकाल पड़ा।
करा। The prophet Elijah said, और भविष्यवक्ता एलिया ने कहा, what he said, उसने क्या कहा? give me water. और मुझे पानी दे। Somehow she managed to give the water. और किसी न प्रकार से वो पानी पिलाई। Then the Elijah said, और फिर एलिया ने कहा, bring me a bread. और मेरे लिए रोटी लाओ। That time, उस समय she said, उसने कहा, I have a little oil, little flour. मेरे पास थोड़े से ही रोटी और थोड़े से ही तेल बचा है। थोड़े से आटा और थोड़े से तेल बचा है। Elijah said, एलिया ने कहा, first bring me a bread. और पहले मेरे लिए रोटी लाओ, खाने के लिए रोटी लाओ। If you and me would have been there, यदि उस स्थान में आप और मैं होता, you would have said, आपने कहा, अब आप और हम कहे होते, how cruel is a prophet of God. ये भविष्यवक्ता कितने कठोर है। She's Cruel not है। having, she's not having, और उसके पास तो है ही नहीं पहले से, and he is asking, give me. और ऊपर से अब मांग रहा। Yes or no? हाँ कि नहीं? But Elijah said, bring. लेकिन एलिया ने उसके बावजूद भी बोला, मुझे खाने के लिए लाओ। She brought it. उसने लाई उसके You know बाद। how was her situation? उसका हालत कैसा था आपको She मालूम is है? going to eat, वो खाने जा रही है, and her son is going to eat, और उसका बेटा भी उसके साथ खाने जा रही है, and they are going to die. और उसके बाद वे आत्महत्या करने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं. मरने जा रहे हैं। But still, फिर भी she gave to prophet. और अपने भविष्यवक्ता को दिया। Then what happened? फिर क्या हुआ? Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, till the famine gets over, जब तक अकाल खत्म नहीं होगा, she and her household ate. और वो और उसके घराना खाएंगे। Amen. आमीन। वो और उसका घराना खाता रहा. खाता रहा। जब एलिया आया, उसने मांगा, तब केवल वो विधवा, उसका बेटा और एलिया 3 थे. लेकिन जब उसने दिया तो कितने लोग? वो और उसका घराना. Hallelujah. Hallelujah. The blessings of multiplication comes when you give. और बहुगुणा का आशीष तब आता है जब आप देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What you give, जो आप देंगे, it will be given back to you. वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। Amen. आमीन। One small boy जब एक छोटा बच्चा in John chapter 5, यूहन्ना 5वां अध्याय में, John chapter 6, यूहन्ना 6 अध्याय में, he gave 5 loaves and 2 fish to Jesus. उसने 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को दिया। What happened that क्या day? हुआ उस दिन? More than 5,000 people ate. 5000 से अधिक लोग खाए 12 baskets remained. और 12 टोकरी बच गया। When you give something in the hand of Jesus, और जब आप कुछ प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, what you have, आपको जो आपके पास जो है, He will return you back with abundance. और वो आपको वापस बहुतायत से लौटाएगा। That is the nature of God. यही परमेश्वर का स्वभाव है That's प्रियो। why इसलिए the devil will tell you, शैतान हमेशा आपसे झूठ you बोलेगा। have a loan, और यदि तुम्हें कर्ज है, you have a loan, आपका कर्जा है, you have so many problems, आपको बहुत से समस्या है, you have to pay this and that आपको and that. यहाँ पर पे करना, वहाँ देना, यहाँ देना है, And how can you give? तो अभी तू कैसे दे पाएगा? Let me tell you one thing. तो आपसे एक बात बोलो, Give, दो and it shall be given unto you. और आपको दिया जाएगा। Because the devil knows, क्योंकि शैतान जानता if है, you give, यदि आप देंगे you will be free from that loan, और आप उस लोन से आजाद हो जाए, कर्ज से आजाद हो from जाएंगे, that poverty. और उस गरीबी की आत्मा से आजाद हो जाएंगे। That's why इसलिए He will show you your needs. वो हमेशा आपकी जरूरतों को He दिखाएगा will tell you, और फिर बताएगा, don't give, मत दो, don't give. मत दो, If you give, अगर आप दोगे this will happen. ये होगा। Let me tell you one thing. एक बात बोलो आपसे, Giving brings the blessing. और देना आशीष को लाता है। Another thing, last thing I'll tell you. आखिरी बात मैं आपसे बोलूं, There is one man of God. एक परमेश्वर का जन था His name is Kenneth Copeland. और उनका नाम है केनेथ कोपलैंड। One day he heard about giving, और एक दिन वो देने के बारे में सुना and what he said, और उसने क्या किया, Lord, I don't have anything. प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ He नहीं। was so poor, वो बहुत गरीब था। and he said, I don't have anything. उसने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। He looked at his shirt. उसने अपने कपड़े को देखा He said, Lord, I have this button of the shirt. और उसने कहा इस शर्ट का एक बटन मेरे पास है। He took that button उस बटन को ले लिया and put it in an offering box. और उसने उस भेंट पात्र में डाला Like that, he started to give. और इस प्रकार से वो देना शुरू किया। And you know what? और आपको पता है क्या है, Today, आज he became so rich, आज वो इतना अमीर हो गया, he is giving an aircraft as a blessing to the many people. आज वो हवाई जहाज को तोहफे के रूप में बहुतों को दे रहा है। Amen. Hallelujah. Giving is a key for your blessing. देना आपके जीवन के लिए आशीष का कुंजी है प्रियो। Hallelujah. हालेलुया। When I knew it, जब मैं इसे जाना,
I know how to give. और मैंने सीखा कैसा देना है। Give with a joyful heart. आनंद के हृदय के साथ दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। If you give with a joyful heart, आप जब आनंद के हृदय के साथ देंगे, God will bless you. प्रभु आपको आशीष And you देगा। will come out of your financial crisis. आप अपने आर्थिक संकट से बाहर आएंगे। You will come out of your financial problems. आप आर्थिक संघर्ष से बाहर आएंगे। You will come out of your loan. आप अपने कर्ज से बाहर आएंगे। Amen. बोलो आमीन। Are you ready to give? आप देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? Now close your eyes. अब आंखों को बंद करें।